डॉक्टर साहब जिस तरह से वो भी कह रहे हैं इट्स नॉट अबाउट जस्ट ये आपका टॉप सिटी वाला मामला, और भी मैटर्स बहुत सारे हैं। पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अगर हम बात करें, खास तौर पे मुस्लिम लीग नून बारहा इल्ज़ामात लगाती रही लेकिन अदालत का रुख नहीं किया। एक तो नंबर 1 ये चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 9 मई के वाक़यात से भी जोड़ा जाता रहा कि जी प्लानिंग में कहीं ना कहीं इनका हाथ था। सर किस तरह से देख रहे हैं ये अभी आगे जाके मामला किस जाने मजीद जाएगा और होने क्या वाला है? देखिए, ये जो मैटर है ये प्योरली जो है ना वो आर्मी का मैटर है। जी। इसको आप सिविलियन की तरफ ना लाएं। ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में माजी में ज़ाहिर है कोर्ट मार्शल होते रहे हैं। कई लोगों की कोर्ट मार्शल है, एक लंबी फहरिस्त मौजूद है। आपको पता है कि उसमें जो ज्यूरी होती है उस ज्यूरी की ताल्लुक 12 जजेस से लेकर वो 4 जजेस, मेनली 5 से 4 जजेस जो होते हैं वो इसकी इंक्वायरी करते हैं। लेकिन ये आपके उसकी वो करते हैं, आपका ज्यूरिफिकेशन करते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है, वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये जो जनरल फैज़ साहब थे, इनका ये केस था करप्शन का, और इस सिलसिले में इनके भाई के साथ इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। उनकी तरफ से ये कहना था कि एक औरत की ज़मीन है जिसके ऊपर उन्होंने उसको सपोर्ट दी है। लेकिन इसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर है बहुत सारे एक्शंस हुए। आपको पता होगा कि जनरल फैज़ के हवाले से जो करप्शन के 4-5 केसेस में थे, उसमें एक सीक्रेट फंड का भी केस था जो ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी भी है आपके आर्मी के पास। लेकिन जाहिर है उसकी फाइंडिंग्स में अभी तक कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई है जिसके ऊपर एक्शन हो। और आपको पता है DGISI कोई मामूली पोस्ट तो होती नहीं है, आर्मी चीफ सेकंड होती है, और सीक्रेट फंड्स को यूज़ करने का पावर उसके पास इख्तियार होता है। एलिगेशंस लगते हैं, लेकिन ये एक एलिगेशंस था जो कि लगाया गया। आपके 2017 का केस था और फिर 2023 के 30 रुकनी बेंच ने, अदालत ने ये केस देखा, इस केस को स्टडी किया, और इसमें जो शवाहिद सामने आए उस पर अदालत के जो रिमार्क्स है वो ये हैं कि ये एक सीरियस केस है और इस केस को सुना जाए। उस वक्त अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि इस केस को, अगर ये जो कंप्लेनेंट हैं ये अगर डिफेंस मिनिस्ट्री को जाते हैं तो उनकी ये कंप्लेन सुनी जाएगी। चुनांचे ये केस जो है वो 3 रुकनी बेंच ने डिस्पोज ऑफ किया और ये केस चला गया आपके डिफेंस मिनिस्ट्री में, जहां आर्मी ने फिर इस केस में मेजर जनरल और 2 ब्रिगेडियर के अंडर इसको इन्वेस्टिगेट किया। हालांकि उनके साथ 7 अराकीन और भी थे जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड MI और ISI के थे जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। लेकिन जो मेजर जनरल थे, जो इसके चेयरमैन थे, उन्होंने उसमें इनको ये तमाम फाइंडिंग्स मिली जो ऑलरेडी उस जो ओनर था उसने पुटअप किया था। और ये जो कहा जा रहा था कि कोई मुजेदा नामी कोई खातून है, उनका इन्वॉल्वमेंट है, उनके केस थे, तो वो चीज़ की नफ़ी मिली। और फिर जब ये केस इस्टेब्लिश हुआ इंक्वायरी में, आपको पता होना चाहिए कि आर्मी के यहाँ जैक ब्रांच भी होता है, उनका कोर्ट मार्शल भी होता है, उनके यहाँ ज्यूरी भी होता है, उनका एक अटॉर्नी जनरल, उनका अपना एक एहतसाब का तरीक़ेकार है जो माजी में करते रहे। अभी रिसेंटली आपने कर्नल साहब का सुना होगा। इसके अलावा लेकिन इस पोजीशन पे बैठे हुए ये पहली बार है। बेतहाशा नाम है, मैं चाहूँ तो अभी ले लूँ तो आपको गूगल से भी मिल जाता है, ये नाम सारे मौजूद होते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 3 जनरल और 2 ब्रिगेडियर के साथ 7 अराकीन ने इसकी इन्वेस्टिगेशन की, और इसमें जो मेजर फाइंडिंग आई है वो ये है कि उसमें जनाब उस वक्त के DGISI के साथ जो हैं तकरीबन 3 ब्रिगेडियर, 2 आपके मेजर इन्वॉल्व हैं, और उनकी अभी जो फर्दर इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी रुकी नहीं है, ये इंक्वायरी ख़त्म नहीं हुई है, वो फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। लेकिन क्योंकि फाइंडिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी तो इसको फिर कोर्ट मार्शल में लाया गया है। अब जाहिर है कि कोर्ट मार्शल में ये अपने डिफेंस में जाएंगे जनरल फैज़। अब इसका पॉलिटिकल ताल्लुक, सियासी ताल्लुक, सर ये हम नहीं बना रहे, पॉलिटिकल ताल्लुक जो है ये जब आके सियासतदान ही इसको उधर चला जाए। सेनेटर फैसल वाडा साहब आके टीवी पर बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं जी मजीद लोग आएंगे कटहरे में, 9 मई के साथ मामला जुड़े हुए हैं, पॉलिटिसाइज तो उसको खुद किया जा रहा है ना। तो मैं तो इस चीज़ पे आपका एनालिसिस मांगा।
आर्मी इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होती है, उसका अपना एक तरीक़ा एहतसाब का है, कोर्ट मार्शल है। अगर उसको कोई फाइंडिंग्स मिलेगी तो वो हुकूमत को भेज देगी कि ये लोग और भी इन्वॉल्वमेंट करें। ज़ाहिर है टॉप सिटी में जनरल जो आपके फैज़ हमीद हैं वो अकेले खड़े होकर तो नहीं होंगे ना, उसमें डिप्टी कमिश्नर भी इन्वॉल्व होगा, उसमें ब्यूरोक्रेसी भी इन्वॉल्व होगी, उसमें दूसरे लोग भी इन्वॉल्व होंगे। लेकिन मेजर मसला ये था कि आर्मी ने अपना एहतसाब का तरीक़ेकार रखा हुआ है और वो करती रही है। लेकिन मैं एक सवाल यहाँ उठाना चाहता हूँ आप पे कि यहाँ पे आर्मी के ऊपर तो इल्ज़ाम आता है कि जनाब आप एहतसाब जनाब सियासतदान का भी होता है, ब्यूरोक्रेसी भी हम देख लेते हैं, बहुत सारे लोगों का हो जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो जजेस हैं, जो पाकिस्तान के आइन को तोड़ते हैं, जो पाकिस्तान के आइन की पामाली करते हैं, जो पाकिस्तान के आइन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उसकी बुनियाद पर तमाम इंस्टीट्यूशंस में हैं, बल्कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचता है। जब आइन में उनकी सजा भी मौतर है, कितने आप बताएं कि जस्टिस को जो है वो आपने जो है वो उनके साथ कार्रवाई की है। अभी हालिया 8 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया है वो भी गैर आईनी है। मैं नहीं कह रहा, 2 रुकनी बेंच के इख्तलाफी नोट पे मौजूद है। जस्टिस आपके आसिफ सईद मेजॉरिटी एक साइड पे खड़ी है ना, 2 रुकनी बेंच का इख्तलाफी नोट जरूर है, वो 2 लोगों की राय है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।